लेकिन अपने सैटर्न है, थोड़ा सा आलस आता है, लेकिन हमें उसी को तो दूर करना है। हाँ, वो आलस बहुत ज्यादा मुझे नहीं आता है, बट ये है कि टाइम लगता है मुझे। देखो जी, कुछ भी कह लो, चाहे अपने को आलस आ रहा है चाहे टाइम को आलस आ रहा है। ये बात भी सही है, टाइम है को तो आ रहा वही है। ना। देखो जी, जब काम, हम तो कह रहे हैं हमारा काम हो, जी। लेकिन सैटर्न है तो वो कह रहा है भैया आराम से करो। आराम से करो। लेकिन हमें उसी को तो चेंज करना है कि थोड़ा सा तो फास्ट करे। हमने जो है फास्ट पे कुछ ना कुछ तो अपने अंदर एलिमेंट्स ले आए ना, तभी तो कुछ होगा। जी जी जी। नहीं तो वो तो वही रहेगा। सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर नमस्कार जी। दीप नमस्कार जी, साहब कैसे? नमस्कार, प्रणाम, बढ़िया कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, आप सुनाओ। कैसे सर आजकल मुझे, बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो आप? मनप्रीत वो जी सर बस नमस्कार। थोड़ा लेट हो गया अपना। सर, अगर किसी की शादी के हाउस में शन 11 आ जाए, शनिदेव आ जाए, तो शादी ज्यादा ही लेट हो जाएगी क्या? सर ऐसा कुछ नहीं है, शनि महाराज आ गए लेट तो कराएंगे, लेकिन और भी देखना प्लेनेट और कौन से आ रहे हैं उनके ऊपर, अच्छे हैं प्लेनेट बुरे हैं। अच्छे आ गए तो जल्दी करा देंगे, बुरे आ गए तो वो लेट करा देंगे, सीधी सी बात है। और फोर्टी कौन से वन प्लेनेट का ईयर्स इफेक्ट आ रहा है उनके ऊपर, कौन कहाँ 41 बैठा है, ईयर्स हो गए। सब चीज देखो ना। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि 41 ईयर्स हो गए इनकी शादी को, हुई नहीं है एक्चुअली अभी तक। सर वो देखो, उसके ऊपर कहीं केतु का और जुपिटर का प्रभाव तो नहीं आ रहा? सैटर्न के साथ केतु आ जाता, वो बंदे को सन्यासी बना देते हैं, वो शादी नहीं होने देते। अच्छा, नहीं है, देखता हूँ सर मैं। सर बहुत सी चीजें हैं जो देखने को होती हैं। आज से हमारा एस्ट्रो वास्तु भी स्टार्ट हो रहा है सुबह 10:30 बजे से। डिले होते होते आज तो हम करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिले हो गया। नहीं तो हमारी मंडे से थर्सडे क्लासेस हैं और आज थर्सडे ही है। आज भी अगर नहीं किया तो फिर वो मंडे को चला जाएगा। आज सुबह हम्म, 10:30 बजे से है, मैं लिंक भेज दूंगा, जिसको ज्वाइन करना हो आज का दिन तो सब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आपका इंटरेस्ट हो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी टेन जी थर्टी जी। की क्लास होगी। हाँ, एक दो क्लास तो ले ही सकते हैं। ठीक है जी, इसमें टोटल 10 क्लासेस होती हैं। जी। तो पहले 2 दिन तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे, 2 दिन वास्तु को पढ़ाएंगे, फिर उसको कुंडली पे हम ले जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर कई चीजें होती हैं जो, अब अननोन पर्सन है जिसको कुछ भी नहीं आता, तो कम से कम उसको एस्ट्रोलॉजी का पता होना चाहिए, थोड़ा सा वास्तु का पता होना चाहिए, तभी तो वो करेगा। हम्म। 2 दिन हम उसमें एस्ट्रोलॉजी का हाउस बताएंगे, प्लेनेट बताएंगे। तो आप आना चाहो तो आपकी मर्जी, आपका रिवाइज हो जाएगा। जी जी। ठीक है जी, 2 दिन का आप कर सकते हो, बाकी आगे आपकी मर्जी है। ठीक है जी, वो जी साढ़े जी दस बजे से। जी। और आज हम करने जा रहे हैं, आज हमारा है डे 8। आज हम करेंगे मारक क्या होता है और बाधक क्या होता है। ओके। कौन सी कुंडली में प्लेनेट हमारे लिए मारक हैं, कौन से फिर वो बाधक हैं, कौन से हमारे को एक तो प्रॉब्लम दे देंगे, और कुछ जो है कि हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे, उनको कहते हैं मारक और बाधक। बाधक तो है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, हम्म। और एक है कि भैया वो प्रॉब्लम के साथ साथ हमारे को हेल्थ इश्यू। मारक, देखो, एक हो गया मारक, नाम से ही लग रहा है, जी। मारने वाला। और एक हो गया बाधक। बाधक थोड़ा कम खतरनाक है, क्योंकि ये बाधा पहुंचाएगा। हम्म एक रास्ता रोक रहा है और एक मार रहा है, तो भैया मारने वाला ज्यादा खतरनाक है ना। हम हम्म ये तो रास्ता रोक रहा है, इससे तो हम घुमा फिरा के निकल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है क्योंकि ये मारक है। हम्म। ठीक है जी, सबसे पहले पढ़ते हैं हम मारक। मारक होता क्या है, मतलब मारने वाला। ये जैसे नाम से ही लग रहा है मारक, रास्ते में मिल जाएगा, पकड़ेगा, मारेगा, तो नेचुरली बात है, बंदा इसी से पहले ही समझेगा कि मारक हम्म। होता क्या है। किसी भी कुंडली में, और मारक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मारक, दूसरा होता है अति मारक। जैसे नाम से लग रहा है, एक तो मारेगा और एक मारता रहेगा, छोड़ेगा ही नहीं। इसने मारा स्टार्ट किया, हमारे को मौका मिला, हम भग गए, लेकिन मारा हम्म। इसने फिर भी। एक इसने मारा, 4 बंदे और साथ ले गया, भागने का मौका भी नहीं दिया। हम्म। ठीक है, इसने तो पिटाई करी, इसने हाथ पर तोड़ दी, क्योंकि जब भाग नहीं पाया तो फिर तो भैया उसको जो करना है कर ले, हम बैठे हैं आराम से, मारता रहे तू। हम्म।
किसी भी कुंडली में सेकंड हाउस मारक होता है, सेकंड एंड सेवंथ हाउस। ये तो सिंपल है, कुछ इसे पढ़ना नहीं है। सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस मारक होता है। जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो ये अपने को मारेगा। मतलब हम ये तो नहीं है कि हमें वो हमारे को फिजिकली मेंटली तौर पर जो है परेशान करेगा। ओके। ठीक है जी। सेकंड हाउस एंड सेवंथ हाउस। अब मारक और अतिक मारक कैसे देखते हैं वो देखो। दो और सातवें का लोड जो होगा सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस, जब वो दोनों एक हो जाएगा तो अति मारक हो जाएगा। जैसे ये हमने कुंडली बनाई, ये हमने कुंडली बना दी, 4 5 लगन तो कुछ भी आ सकता है। जी अब इसमें देखो सेकंड हाउस कौन सा है, ये फिफ्थ यानी सन जी मारक हो गया। सन यानी पिताजी, गवर्नमेंट, हमारी हेल्थ, यही हो गया ना। जी जी ये हो गया मारक। फिर दूसरा टेंथ यानी शनि महाराज, दोनों मारक हैं ये और सेवन, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो दोनों मारक हैं। जब दोनों का मालिक एक हो जाएगा तो वो अति मारक हो जाएगा। ये कैसे होगा? अभी रुको बताता हूँ। अच्छा। मारक समझ आ गया। ठीक है। अब जब दोनों का मालिक एक हो जाए, सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो यहाँ कौन है, दो यानी वीनस जी यानी मारक। फिर हमने देखा सेवंथ, सेवंथ क्या है, वो भी वीनस है। हम्म ये हो गया अति मारक, दोनों सेम हो गए। समझ आ गया। जब यस। दोनों का मालिक एक आ जाए तो वो अति मारक हो गया। और अगर इसमें प्लानेट हो तो सर? प्लैनेट को नहीं, सिर्फ लोड। सिर्फ लॉर्ड को यूज करेंगे, प्लानेट का कोई कंसर्न नहीं? नहीं, ये अपनी लाइफ में प्रॉब्लम देने वाले। ओके। इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम क्या आती है, रुकावटें, या फिर ऐसी जो जिसमें बेचारा टूट जाता है, हेल्थ इशू आते हैं, या बंदा मरने के कगार पे पहुंच जाता है। वही तो होगा ना, बाधक या मारक, या तो बाधक या मारक। ठीक है। सर अगर इन्वर्ट होगी पोजीशन तब भी यही यही होगा सिचुएशन, मतलब 2 7 या 7 2 आ जाए फिर भी सेम अति मार्क होगा। यहां पर कोई भी आ जाए, चाहे 3 6 आ जाए, 1 8 आ जाए, जब एक ही प्लेनेट आ जाए। तो ये कब आएगा, मतलब कैसे आता है सर ये? यही जैसे यहां पर 2 है और यहां 7 है, दोनों वीनस के हैं। अच्छा, तो जब वो गोचर होगा तो गोचर में जहां आएगा तब तब ये मानेंगे? ये लगन कुंडली से देख रहे हैं हम, लगन कुंडली में जो पैदा हो, जो फोटो खींची है उस वाले में। तो ये तो सर जब जिसका काल पुरुष कुंडली होगा वैसे ही तभी आएगा, ये तो ऐसे कैसे अरे आएगा तभी ऐसे? आएगा। अगर हम यहाँ 2 बैठाते हैं, अगर हम यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। तो यहाँ तो वो फिर अलग आ जाएगा ना, वो तो आएगा ही नहीं। सिर्फ कालपुरुष कुंडली में ही आता है, बाकी और प्लेनेट का आप करके देखो, कोई होता है। अगर एक यहाँ आएगा तो 7 कहाँ जाएगा, 7 इधर आएगा। अगर 2 यहाँ आएगा, नहीं 2 में 7 आएगा, एक में तो एक में ही आएगा ना। एक में आएगा। वो आ गया तो यहाँ 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 एक नहीं होते। अगर 3 आएगा तो 3 4 5 6 इधर आ गया, तब भी नहीं होगा। अगर यहाँ 5 आ जाए, 5 तो वैसे ही इकलौता होता है। तो 6 आ कहने जाए, का मतलब छह है कि सात सर, आठ नौ 10 11 12 1 2 3, तब भी नहीं होगा। 7 आ जाए, 7 8 9 10 11 12 1, तब भी नहीं होगा। तो सिर्फ ये काल पुरुष की कुंडली में ही बनेगा ऐसा?
हाँ जी, जब भी दोनों प्लेनेट सेम होंगे, सेकंड के और सेवंथ के, तभी वो अति मारक होगा। अदरवाइज मारक, मारक भी कम नहीं होते, मारते तो हैं, पिटाई तो कर देते हैं, ठोक तो दिया हम रास्ते में जा रहे थे। तो और जब अगर बंदा पिट अगर जाता वो है सेम अगर वो सेम वो है, प्लैनेट का है, सॉरी, राशि का है, तो अति मारक होगा। अदरवाइज अगर नहीं है सेम, तो वो मारक होगा। तो वो मारक होगा। प्रॉब्लम तो दोनों ही देंगे। अब हम रास्ते अच्छा। में जा रहे हैं, किसी ने दो थप्पड़ मार दिए, अरे यार दो और भी मार ले, क्या फर्क पड़ रहा है, मार तो तूने वैसे ही दिया, बेइज्जती तो तूने हमारी वैसे ही कर दी, दो और मार ले। प्रॉब्लम तो वो देगा ही देगा ना, जी लेकिन जी वो जी। थोड़ी ज्यादा देगा, वो थोड़ी कम देगा। प्रॉब्लम दोनों ने देनी है। लेकिन वो सेकेंड हाउस में वीनस की राशि आ गई तो पैसा भी देगा कुटुंब से। सर वो हम आगे करेंगे, पहले जो कर रहे हैं पहले उसी को समझो। अच्छा ठीक है। क्योंकि हम दूसरा क्वेश्चन बीच में घुसाएंगे ना, तो ये अलग रह जाएगा, उसको जी बाद जी में देखना, जब पैसे जी। का आएगा तो पैसे वाला टॉपिक देखना। अभी आप सिंपल समझो कि ये अपने लिए दो हाउस प्रॉब्लम वाले हैं। हम्म। जब भी ये एक्टिवेट होंगे तो इस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और अपने को हेल्थ, 12 का मतलब हमारी हेल्थ, ओके। क्योंकि सबसे ज्यादा जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम कहां से टूटते हैं, दिमाग से। और जब बंदा दिमाग से टूट जाता है ना, तो वो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम हार जाता है। और जब उसका दिमाग स्ट्रांग होता है तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से पार हो जाता है, जिसको हम जी। कहते हैं विल पावर। इसलिए हम सबसे पहले काम क्या करवाते हैं, कहते हैं भैया सूर्य भगवान को जल दो, जिससे उसका कॉन्फिडेंस आए, या उसका मूड मजबूत हो। जब भी उसका मूड मजबूत होगा तो यानी मन मजबूत हुआ। मन जब भी मजबूत होगा तो वो सारे काम निकल जाएंगे, कोई काम अटकेगा नहीं उसका। इसीलिए सेकंड हाउस को एक्टिवेट करने से बचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं करवा दो, तो इसको इस तरीके से करना चाहिए कि वो नुकसान ना दे। सेकंड हाउस एक्टिवेट करने से लक्ष्मी बात है, पैसा तो आएगा। जब भी सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा पैसा भी आएगा, तो कुटुंब में, परिवार में झगड़ा भी तो हो सकता है। हम्म। कुटुंब का हम्म। भी तो हाउस है वो। जी। तो इसको इस तरीके से एक्टिवेट करना चाहिए। कोशिश करो इसका कोई रत्न वगैरह मत पहनो, क्योंकि जब रत्न पहनोगे सेकंड हाउस का, तो वो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी तो देगा। हम्म। सिंपल तरीके से वीनस को एक्टिवेट करो। सेकंड हाउस यानी वीनस है ना, इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, वीनस यानी लेडीज, किसी लेडीज की हेल्प कर दो। हम्म। वीनस यानी बीवी, उसको कोई गिफ्ट दे दो। हम्म। वीनस यानी अपने आप को थोड़ा सा साफ सुथरा रखो, वो भी वीनस है। थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओ, वीनस। किसी की शादी हो रही है, वहां पर जाके हेल्प कर दो, वीनस शादी भी तो है। कितने तरीके हैं जिस तरीके से आप वीनस को एक्टिवेट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है वीनस का रतन पहनो। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो वो नेगेटिव क्या इफेक्ट देगा आपके सेकंड हाउस को, वो तो दुआ ही देगा ना। तो तरीके बहुत होते हैं किसी भी हाउस को एक्टिवेट करने के, कोई जरूरी नहीं है भैया वीनस का डायमंड ही पहनेंगे। हम्म। ठीक है जी, ये तो जी। हो गया मारक। अब हम करते हैं बाधक। सबसे पहले तो हमारे जो प्लेनेट थे, सबसे पहले 1 4 7 10, ये है मूवेबल। 3 6 9 12, ये होते हैं 50%, घूमते भी है और नहीं भी घूमते। इसके अलावा जो रह गए बीच के, 2 5 8 और 11, ये फिक्स्ड है। ये मूवेबल हैं, ये फिक्स हैं, ये ड्यूल हैं। जी। अब बाधक इनके अकॉर्डिंग आते हैं। अगर 1 4 7 10 आ गया, ठीक है जी, तो इसमें 11th हाउस का जो लोड होगा वो बाधक होगा। अगर 2 5 8 11 आ गया, तो इसमें 9th हाउस का जो लोड है वो बाधक होगा। अगर 3 6 9 12 आ गया, तो 7th का लोड बाधक होगा। क्लियर है? अब इसको हम कुंडली में करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कुंडली
चर लगन की, मतलब मूवेबल की। 1 4 7 10 कोई सा भी ले लो, कोई सा भी लगन ले लो। 1 4 7 10, हमने आपका ही ले लिया 10 नंबर, आपका 10 है ना, जी हमने ले लिया 10। यहाँ 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी। हमें सिर्फ राशि को देखना है। अब देखो 10 नंबर लगन ये हो गया, बाधक कौन है? 11th, 11th का लोड, ये इनके लोड है। अच्छा लॉर्ड। 10वें का लोड कौन है? 10वें का शनि। लोड हो गया शनि। शनि। तो इसका बाधक कौन होगा? 11th हाउस। वहां कौन सी राशि है? 8, यानी मंगल। ये आपके बाधक हो गए आपकी कुंडली में, मतलब प्रॉब्लम देने वाले। ये प्रॉब्लम 11th नहीं, हाउस है बेसिकली, 11th 11th। हाउस। अच्छा अच्छा, मैं समझा राशि। ठीक है। हाँ तो 11th हाउस में राशि तो 8 नंबर है ना, उसके जी मालिक को ही जी तो देखना है लोड। जी जी, मैं समझ गया। ये हो गया, 11th हाउस हाउस। ये हो गया चर लगन का। अगर यहाँ पर चर लगन मतलब मूवेबल में कोई सा भी रख लो, अगर हम यहाँ पर कोई से भी ले लो, 1 4 7 10 कुछ भी ले लो, 11th का लोड ही आएगा। माना हमने ले ली 7, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10, ये 11, ये 12, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा? ये लगन हो गया। इसका प्रॉब्लम कौन देगा? 11th, क्योंकि 1 4 7 10 में 7 आ गया, तो 11th, यानी तब क्या होगा? तब सन हो जाएगा। यानी उनके लिए प्रॉब्लम पिता से आएगी, गवर्नमेंट से आएगी, हेल्थ इशू, ये उनके लिए बाधक है। हम्म। और पहले वाले में था मंगल, यानी डेरिंग, हिम्मत। मंगल बता हिम्मत होती है ना, बंदा डेरिंग वाले काम से डरता है। मंगल ही तो हो गया ना उनका, जो उनके लिए प्रॉब्लम दे रहा है। और मंगल ही जब प्रॉब्लम देगा तो मतलब बंदे में रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होगी, रिस्क लेने से डरेगा। जी। अब आप में क्या फिट बैठता है वो आप देखो। नहीं, बहुत ज्यादा जो है रिस्क नहीं ले पाते। हाँ तो वही बात हो गई ना। इसका तो क्लियर है ना सबको, मूवेबल का। जी। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ लोड को देखना है। अब हम ले लेते हैं 2 5 8 11, यानी कि 6 लगन। इसमें से कोई सा भी लगन आ जाए तो हमारे को दिक्कत कौन देगा? 9th हाउस, मतलब हमारी किस्मत। 9th हाउस हमारी किस्मत होती है ना। ये देखो, ये हो गई हमारी कुंडली। माना हमने 2 5 8 11 में से कोई सा भी ले लो, हमने इसमें 5 ले लिया। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, तो इसमें दिक्कत कौन करेगा? 9th हाउस। पांचवा यानी सन, यानी खुद पिता भी हो गया, गौरव भी हो गया। लेकिन उसको दिक्कत कौन करेगा? 9th हाउस। 9th हाउस का मालिक कौन है? 1, यानी मंगल। फिर मंगल जी आ गए। हम्म। हमने लिया 8, अगर हम इसकी 5 लिया, अगर हम ले लेते हैं या 8 नंबर, नेचुरल बात है, अगर हम इसको चेंज करेंगे, हमने ले लिया 8 नंबर लगा, फिक्स हो गया, ये 8 नंबर आ गया। तो ये हम्म। 9, ये 10, ये 11, ये 12, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 8 नंबर लगन, उसके लिए कौन प्रॉब्लम है? 4, यानी मून, यानी उसका खुद का मन, वो कंट्रोल में नहीं होगा। वहीं से उसको दिक्कत आएगी। कभी सोचेगा ये कर लूं, कभी सोचेगा वो कर लूं। उसके लिए बाधा कौन है? उसका मून, उसकी मम्मी, उसका होम टाउन। मून होम टाउन भी तो होता है ना, लिक्विड गैस भी होता है, वहीं से रिलेटेड उसको बाधक रहेगी। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट। मारक तो क्लियर हो गया, बाधक भी क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? क्योंकि किसी की लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगी वो यहीं से तो आएगी। जब भी इनकी दशा अंतर दशा आएगी तो बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगी। तो इसी को मारक भी बोलते हैं और इसी को बाधक भी बोलते हैं। सर मारक हो गया सेकंड हाउस, मारक सिर्फ सेकंड हाउस और 7th हाउस है, और बाधक इसके अकॉर्डिंग।
लगन के अकॉर्डिंग। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मिक्स कर रहा था। सर ये दो मारक मारक हो है, गए। ये हर किसी कुंडली में सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस मारक। लेकिन बाधक जो है उसके लगन से बदल जाएगा। मूवेबल है तो 11, फिक्स है तो 9, और अगर ड्यूल है तो 7। हम्म, ये हमने कर लिया बाधक का ये वाला। अब हम चलते हैं तीसरा, यानी ड्यूल पर। ये कर लिया, ये कर लिया, अब हम ड्यूल पर आ गए। जी। ये आपको पता होना चाहिए, 1 4 7 10 मूवेबल है, 3 6 9 12 ड्यूल है, और 2 5 8 11 ये फिक्स्ड है। फिक्स है। कई बार हम इसका इस चीज से भी अंदाजा लगा लेते हैं, यहां पर मानना ड्यूल राशि आ गई 3 6 9 12। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ड्यूल का मतलब क्या होता है? डबल माइंड। डबल माइंड। तो यहाँ पर बंदा कई बार सेकंड मैरिज में भी चला जाता है इस तरीके से, हम्म, क्योंकि ड्यूल राशि है। आप इसको कहां पर जाकर कैसे सोच सकते हो वो आपके ऊपर है। क्लियर है? क्योंकि ड्यूल है, ये एक सिंपल सा वो है। बाकी सेकंड मैरिज का ऑप्शन अलग होता है। एक ये भी छोटा सा, जिनका ड्यूल मैरिज होता है तो नेचुरल बात है, जब दूसरी शादी का प्लान बन रहा होगा तो पहली शादी में प्रॉब्लम्स रहेंगी। प्रॉब्लम होंगी तभी तो डाइवोर्स लेगा, तभी तो आगे जाएगा। या फिर भगवान ना करे कुछ मिस हैपनिंग होगी तब सेकंड मैरिज पे जाएगा वो। हम्म। तो जहां पर जिस भी हाउस में ड्यूल आ जाए तो आप उसके उस तरीके से भी कोरिलेट कर सकते हो। अब होगा 3 6 9 12 ड्यूल। हमने 3 ले लिया, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1 2 3 4। अब यहाँ पर बाधक कौन सा होगा? सेवंथ का लॉर्ड। सेवंथ का लॉर्ड क्या है? 11, यानी शनि महाराज। एक बात ध्यान रखना, जब ये बाधक बन रहा है, बाधक बन गया शनि महाराज, मारक भी तो होता है 2 और 7, तब ये थोड़ा सा और खतरनाक हो जाता है कि मारक भी यही है बाधक भी यही है। 11 नंबर राशि, मारक भी है और बाधक भी है। मारक इसलिए क्योंकि सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस। तो मारक कौन हो गया? 6 और 11, बुध और शनि। और बाधक ड्यूल से 3 6 9 12, तो 11वां। तो मारक भी हो गया, बाधक भी हो गया। ओके। ठीक है ना? तो वो फिर ज्यादा गड़बड़ करेगा। अब देखो 3 नंबर है, अगर 3 के अलावा अगर हम इसको 12 ले लेते हैं, ठीक है, हम अगर ले लेते हैं 12, ये 12 नंबर लगन ले लिया, यानी 12 आगे ड्यूल के अंदर 3 6 9 12 ड्यूल के अंदर आ गया। ये 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। तो क्या हो गया? 12 नंबर राशि में 6 नंबर, यानी 6 क्या होता है? मरकरी। तो ये तो बाधक हो गया, लेकिन मारक भी होता है सेवंथ हाउस, तो भैया ये मारक भी हो गया। ड्यूल राशि के लिए थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि जो बाधक है वही मारक भी है, सेवंथ हाउस। क्लियर है? अब इसको किसी एक कुंडली पे लेकर देखते हैं कि उसकी लाइफ में कौन बाधक है कौन मारक है। जी। कोई एक अपनी डिटेल दो, कोई भी अपना लग्न चार्ट मुझे बताओ। मेरा ले लीजिए सर। सब सेंटर में 6 ले लो, सॉरी लगन में 6 ले लो। एक काम करो, कल जिसकी आपने कुंडली डाली थी उसका बाधक उसी का देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ताकि समझ भी आए। तो उसकी शादी नहीं हो रही, कहीं मारक बाधक ही तो नहीं है। जी। ठीक है। उनकी डिटेल बताओ।
डेट एंड टाइम बताऊं सर? हाँ जी। एक बार मेरे को निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, इनकी शादी भी नहीं हो रही है। जी शादी नहीं हो रही है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बार नजर मार लेंगे क्या जा रहा है हमारा। सर, 17 अगस्त 1982। 17 अगस्त 1982। ठीक है जी। सुबह 6 बजे, 6:30 बजे। सर सबसे पहले इनका देखो, कहीं इनका कमरा साउथ वेस्ट के अंदर तो नहीं है? नॉर्थ वेस्ट में है सर। नॉर्थ वेस्ट में? हाँ जी। चलो तब भी नहीं हो रही, तो सोचने वाली बात है। सर। प्लेस क्या है? अमृतसर। हाँ जी, अमृतसर। जी। ये हमारी कुंडली बन गई। लगन बताओ सर, आप जो है ना केपी कुंडली बनाते हो, 5। एस्ट्रो सेज में सिंपल कुंडली बना लिया करो। अब बताओ इनका लगन कौन से नंबर का है? 5 में है सर। 5 है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। पहले हम अपना कॉन्सेप्ट कर लें, बाधक मारक और वो क्या है। जी। इनका सबसे पहले मारक निकालो। मारक हो गया 6। और 11, 11। 6 और 11। यानी कि 6 यानी बुध और बुध शनि। और शनि। शनि। ठीक है जी। ठीक है जी। अब इनका लगन देखो कौन सा है। 5। लगन है 5। सूर्य यानी कि सन। 1, 4, 7, 10। तो ये 11। आएगा, फिक्स्ड में 11, हाँ। आएगा। फिक्स है ये? जी। फिक्स में कौन सा होता है? फिक्स फिक्स्ड में में होता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ। 9th हाउस। नाइन्थ हाउस। नाइन्थ नाइन्थ हाउस का लॉर्ड। 11th हाउस है क्या? इसका नाइन्थ हाउस क्या है? ये यानी मंगल आ गया। बाधक आ गए इनके मंगल। मंगल। मतलब ये तीन प्लेनेट उनके लिए फेवरेबल नहीं है। हम्म। ठीक है जी, बुध शनि और मंगल। बुध हो गई बुद्धि, शनि हो गया और मंगल, ये तो भैया इंसान को कहते हैं साधु बन जाओ, क्योंकि मंगल भी लंगोट वाले हैं और शनि महाराज तो वैसे ही बाबा जी हैं। और गलती से अगर केतु का भी योग बन गया तो हो गया कल्याण। अब इनके प्लान, अब ये तो हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने आज पढ़ा था वो हो गया। जी। जी। ठीक है। अब जब सामने आया तो इनकी कुंडली को भी एक बार जरा नजर मार लेते हैं। राइट। बताओ जरा ये प्लेनेट कौन से कहाँ बैठे हैं? सर, लगन में ME एंड सन। ME हाँ मरकरी। जी। मरकरी एंड सन। उसके बाद एंड उसके बाद सन भी है। सेकंड हाउस में सैटर्न। कौन से हाउस में? लगन में ही सन भी है सर। सैटर्न भी है, सन भी है। सैटर्न अगले नेक्स्ट हाउस, सेकंड हाउस में है। सिर्फ मरकरी है, सन। जी। और यहाँ पर सैटर्न। यहाँ पे सेट। सन। सैटर्न है सर, सैटर्न। ठीक है जी, काम क्या करते हैं थर्ड। ये, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं क्या? हाँ जी सर, गवर्नमेंट टीचर है। सर देखो 5 नंबर आगे लगन में और सन अपने घर में बैठा है। जी। हम्म। इंसान या तो लगन का काम करता है या 10th हाउस का करता है या फिर 5th हाउस का करता है। सीधी सी बात देखो, 5 में सन है तो सन मजबूत है, तो इसलिए सीधा बोल दिया भैया गवर्नमेंट का काम करता है। हाँ जी हम्म। करता है। ठीक है। देखो जी, गवर्नमेंट टीचर है लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही। बंदा शादी के लिए गवर्नमेंट टीचर ढूंढता है, लेकिन इनकी उम्र निकल गई। अभी आगे देखते हैं। फिर यहाँ क्या है? जुपिटर एंड मार्स। जुपिटर एंड एंड मार्स। मार्स। ठीक है जी। और यहाँ यहाँ पर कुछ नहीं है सर, यहाँ कुछ नहीं है। 5th में? केतु आ गया सर। 5th में क्या है? केतु केतु। केतु। लो जी केतु। अफेयर के मैटर से तो दूर ही कर दिया, केतु आ गया। जी। इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। हाँ जी, फिर उसके बाद देन सर 11th हाउस में राहु चला गया। सर 11th हाउस नहीं, 11th राशि है। 11th 7th नहीं, हाउस में जहाँ 3 नंबर है सर, वहाँ राहु। अच्छा 11th हाउस, ठीक है, यहाँ पर राहु है। देन ठीक आगे है जी, वीनस एंड मून। मैं पे रहूंगा। ठीक है जी, उसके बाद 12th में वीनस एंड मून। वीनस एंड मून। जी। अब इनकी शादी क्यों नहीं हो रही? देखो सबसे पहले तो जुपिटर, 1, 2, 3, 4, 5, ये शादी तो है इनकी, क्योंकि जब जुपिटर की दृष्टि आ गई तो शादी तो होनी चाहिए। 11 नंबर राशि है।
अब 11 नंबर राशि बैठ गई इनके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में। देखो जब मारक भी में। जुपिटर देखेगा तो आशीर्वाद तो देगा। जुपिटर ने आके इसको देख लिया, 1 2 3 4 5, यानी शादी तो है। जब भी जुपिटर और सैटर्न सेवंथ हाउस को देख ले या सेवंथ के लॉर्ड को देख ले हम्म। तो शादी होने के योग होते हैं। पहला क्राइटेरिया हो गया, जुपिटर ने देख लिया, 1 2 3 4 5 देख लिया तो यानी शादी तो है। अब लेट है क्या है, अब देखो और किसका असर आ रहा है। राहु 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहु की दृष्टि आ गई। यानी कि राहु क्या करता है, या तो डाइवोर्स करवा देता है या धोखा दिलवा देता है हम्म। या फिर वो उसको दूसरे अपनी जात से बाहर ले जाता है। देखो शनि है, शनि ने लेट करा दी, वो समझ आ गया क्यों 41 साल हो गए, उसके लिए तो हमें रीजन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, शनि है। अब जुपिटर ने देखा यानी शादी है, ऊपर से राहु ने देख लिया। राहु क्या करता है, धोखा दिलवा देता है, डाइवोर्स करा देता है या फिर दूसरी कास्ट में मैरिज करवा देता है। तो इनका क्या है, एक तो लेट, ऊपर से शादी आउट ऑफ कास्ट, वहां जाके हो सकती है इनकी शादी। अपनी जात से बाहर जाए, पंजाबी हैं तो बाहर चले जाएं, जी। तो वहां इनकी शादी हो सकती है। अब देखो इनको बाधक कौन है, बुध शनि और मंगल। अब और देखते हैं कि भैया केतु शनि मंगल इनका योग तो नहीं आ रहा। देखो शनि महाराज आ गया, जी। शनि महाराज आ गए, साथ में बिल्कुल आ बिल्कुल। गए जुपिटर, दो दोनों ब्रह्मचारी हैं। अब केतु का भी असर आ जाए, मंगल का भी आ जाए तो बंदे का इंटरेस्ट नहीं रहता। अब मंगल देखो, केतु का तो नहीं आ रहा, 1 2 3 नहीं, केतु या तो इनके लोड को तो नहीं देख रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका लोड शनि है, बच गए, उनको नहीं देख रहा। मंगल का आएगा यहाँ, मंगल का 1 2 3 4 5, मंगल की दृष्टि तो नहीं आ रही इस पर, ठीक है जी। और मंगल की दृष्टि 7 4 8 होती है, 1 2 3 4, ओहो मंगल की दृष्टि आ गई इस पर, ये लो, एक ये भी बन गया। देखो 10 11, 10 और 11 में जुपिटर और केतु पहले आ गए थे, और 10वां हाउस भी मंगल का होता है, मार्स, तो तीनों मिल गए। अगर ये अपनी जात से बाहर कहीं शादी करते हैं तो हो सकता है चल जाए, अदरवाइज इनको दिक्कत आएगी। क्योंकि जब शादी का टाइम था तब इन्होंने शादी के बारे में सोचा नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर भी आ रहा है, केतु भी आ रहा है, मंगल भी आ रहा है, जो साधु बाबा बनते हैं तीनों का रोल आ रहा है यहाँ पर। अगर इनकी उस टाइम शादी हो भी जाती तब भी ये डाइवोर्स करा के निकल लेते, क्योंकि देखो मंगल ने आकर चाहे वो 11 को देखे चाहे 10 को देखे, देख तो शनि महाराज को रहा है, 10 और 11 राशियां तो शनि महाराज की हैं। मंगल ने इसके लॉर्ड को देख लिया तो डाइवोर्स के चांस करा दिए, राहु ने देखा तो भी डाइवोर्स करा दिया, ऊपर से सूर्य भी तो देख रहा है, वो भी तो ईगो है। तो सब के सब नेगेटिव प्लैनेट्स आ गए, इनकी अगर टाइम से शादी होती तो 100% तलाक होना था। और ऊपर से इनका थोड़ा सा इगोइस्टिक, क्योंकि सन है, गवर्नमेंट जॉब है तो ईगो भी ज्यादा होगी, बिल्कुल। नखरे भी ज्यादा करे होंगे। इनकी शादी का रोल देखो, 11 राशि कहाँ जाके बैठी है, कुटुंब में, तो इनका रिश्ता कुटुंब से होना था, कुटुंब वाले ही करवाएंगे, कोई बाहर वाला करवाएगा ही नहीं। इनकी शादी होगी तो इनकी फैमिली की हेल्प से ही होगी, ठीक है। लेकिन वो आउटसाइडर के साथ चलने के चांस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। और अगर शुरू में करते तो 100% डाइवोर्स होना था, लेकिन क्योंकि अब एक उम्र बीत जाती है तो बंदे की थिंकिंग अपने आप चेंज हो जाती है, फिर उसका काम होता है कि कंप्रोमाइज कर लो, राइट। क्योंकि 41 की एज कम नहीं होती। बंदा 30 के बाद 36 के बाद सेकंड मैरिज पे चला जाता है, हम उसकी एज सेकंड में काउंट करते हैं। अब इनकी तो 41 हो गई, फर्स्ट मैरिज देखते हैं हम इस हाउस से, ये तो कट गया। राइट। अब हम सेकंड देखते हैं 9th हाउस से, अब हम 9th की पोजीशन देख लो, 9th में मतलब सेकंड मैरिज टिकेगी या नहीं, पहली तो 100% तलाक होना था। दिक्कत आज भी आएगी क्योंकि प्राइमरी हाउस तो यही है। अब सेकंड मैरिज के लिए हम 9th हाउस देखते हैं, अब 9th हाउस देखो, एक मंगल कहां जाके बैठा है, एफर्ट्स वाले घर में, मेहनत वाला घर है ना,
राइट। मेहनत वाला घर है तो भैया हर चीज में मेहनत होगी। तो ये समझ लो शादी अभी भी इतनी आसानी से होने वाली नहीं है, क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक भी एफर्ट्स वाले घर में बैठा है। यानी बहुत ज्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तब होगी सेकंड मैरिज। क्योंकि ये कारक इंटरनेट का भी होता है, कमीशन का भी होता है, तो इनकी शादी किसी ना किसी ब्रोकरेज की हेल्प से होगी, ये हाउस उसको भी बताता है। और जुपिटर जहां बैठा है, जुपिटर जहां बैठता है तो वहां प्रॉब्लम देता है, जहां देखता है वहां क्लियर कर देता है। जुपिटर की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, जुपिटर की दृष्टि 7th हाउस पे आ रही है, तो मतलब 9th हाउस पे आ रही है, तो शादी हो जाएगी। थोड़ा एफर्ट ज्यादा करो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी इनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हम्म। दिक्कत है। अब ये देखो यहाँ पर क्या राशि है, यहाँ पर है एक, एक हो गया मंगल, मंगल है जुपिटर के साथ, उसका आशीर्वाद है, तो निभ जाएगी सेकंड मैरिज। अब और किसका असर आ रहा है यहाँ पर, केतु 1 2 3 4 5, देखो केतु की दृष्टि आ गई, केतु अटैच अलग कर देता है, तो इनका मन करेगा भैया मैं बाबा जी बन जाऊं, और मैरिज वाली कहेगी घर रह नहीं तो डंडे से मारूंगी, तू बाबा बनता है, बाबा हम्म। बनता है तो शादी क्यों करी। दिक्कत सेकंड में भी आएगी क्योंकि केतु की दृष्टि आ रही है, ऊपर से मंगल की 1 2 3 4 5 6 7, मंगल की भी तो आ रही है। दो फायरी प्लेनेट मतलब गुस्से वाले प्लेनेट, मंगल यानी आग का गोला, जी। और केतु तो वैसी बाबा जी है, वो भी साधु का कारक हो गए। अब सैटर्न की देख लो, यहाँ से 1 2 3 सैटर्न भी आ गया, सैटर्न भी देख रहे हैं, सैटर्न 10 नंबर है, बैठा तो वहां है, वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, सैटर्न की डायरेक्ट दृष्टि तो नहीं आ रही, लेकिन अगर हम 11 नंबर को देखें, 11 नंबर राशि हुआ है, उसका भी कुछ ना कुछ 3 नंबर के हिसाब से इफेक्ट आएगा। तो सेकंड मैरिज में भी इनको दिक्कत आएगी, कंप्रोमाइज करेंगे तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी। शादी तो है लेकिन डाइवोर्स भी साथ है। अगर हम ये देखते तो भैया यहाँ तो 100% तलाक था, लेकिन वहां शादी हुई नहीं, सेकंड में चली गई। सेकंड में बस प्लस पॉइंट ये है, लड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे, तलाक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर की दृष्टि आ गई। ठीक है। जुपिटर की दृष्टि जब भी आएगी तो समझ लो उनका कोर्ट केस भी होगा ना, तो लास्ट में जाकर वो कंप्रोमाइज करेंगे, कोर्ट से कुछ नहीं होगा। और अगर उन्होंने तलाक लिया तो लोगों के कहने पे जबरदस्ती जाकर तलाक लेंगे, नहीं तो उनकी कुंडली में तलाक नहीं है। सेकंड मैरिज इनकी टिक सकती है अगर ये परिवार की हेल्प से, परिवार की हेल्प से तो अब खैर वो पहली वाली थी, अब हम सेकंड देख रहे हैं, तो मैरिज ब्यूरो या थर्ड पार्टी उनके थ्रू से होगा। ये इंटरनेट का कार्य राहु होता है ना, यहाँ पर थर्ड हाउस राहु के लिए, राहु यहाँ पर स्ट्रोंग होता है, यहाँ पर भी राहु स्ट्रोंग होता है, राहु नेट का कारक है, तो इसका मतलब थर्ड पार्टी से इनकी शादी की बात करो। और अगर किनसे बात करो, मैरिज ब्यूरो से। मैरिज ब्यूरो से और आउटसाइड कास्ट, आउट आउट ऑफ द कार्ड। और तब जैसे इनकी जट शादी हो है। सकती है, दिखते उसमें भी आएंगी, लेकिन लड़ते झगड़ते चल जाएगी, पहली वाली नहीं चलती दूसरी चल जाएगी। जिनमें जट ना हो तो मतलब जट ये जट नहीं जट्टा तो छड़ के कुछ मर्जी सर हो। तुसी जट दी गल कर रहे हो, मैं तो पंजाबी नु कह रहे हैं, पंजाबी नु छड़ दियो, ओके। पंजाबी से बाहर निकलो तब इनकी होगी। ठीक है सर। समझ गए? अब होगी कब? जब ये हाउस एक्टिवेट होगा। अब देखो बुध शनि और मंगल, देखो मंगल भी इनके लिए बाधक है, यहां से देख रहे हैं। शनि तो खैर है ही यहाँ बैठा है, वो भी प्रॉब्लम देने वाला है। और बुध, बुध कहाँ है? बुध इनका खुद का दिमाग है, तीनों दिक्कत वाले हैं। राइट। इनके घर के साउथ वेस्ट में ना कांच की कटोरी में हल्दी रखवा दो, साबुत गांठे, जिससे इनका घर भी एक्टिवेट हो। और इनको बोलो नॉर्थ वेस्ट से अपना कमरा चेंज करें, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग हो गई होगी इनकी अब तक वहां रहते रहते। सर पहले तो ना तो हाउस में थोड़ा बाथरूम बंद कराना जाके आज। सर जो भी कराना है कराओ, जी। ठीक है जी। साउथ ईस्ट इनका जो नॉर्थ ईस्ट है उसको एक्टिवेट कराओ, ताकि इनके घर नॉर्थ में बरकत हो। जब इनके घर में नॉर्थ बरकत आएगी तो इनकी कुंडली में अपने आप वो होगा। नॉर्थ ईस्ट में सर वो बनाया हुआ है इन्होंने अपना क्या सेप्टिक टैंक। बहुत बढ़िया, बहुत धन, बोलो जी धन है जी आप तो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी हमें ऐसा केस देने के लिए। ओह शिट। करना है ठीक है सर सर, जाके। एक दो दिन में विजिट है यहाँ पे ठीक करवा के आना सर। कोई नहीं, जाके जो कल्याण करने कराओ इनका। जी सर। ठीक है सर। जी सर जी। जब ये हाउस एक्टिवेट होगा 1 नंबर, जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी तो शादी की बात बनेगी। वो हाउस का एक्टिवेशन हम आगे करेंगे, अभी फिलहाल
फिलहाल ये, आपको हाँ। प्रॉब्लम का भी हल मिल गया, कुंडली कैसे देखनी है, हमारा बाधक जी। और मारक भी आ गया। जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी, बुध की, शनि की, मंगल की, तो उनकी लाइफ में दिक्कत होगी। अब किसकी दशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, वो उस पर डिपेंड करता है। हम्म। मेन था हमारा आज का टॉपिक बाधक मारक, वो हो गया, साथ में एक कुंडली भी कर ली प्रैक्टिकल, हम्म। ताकि समझ भी आए ना। जी। या तो ये हो सकता है जैसे ये बाधक है, इनके घर वालों ने ही टांग अड़ाई हो। ये भी हो सकता है। हो सकता है। सर घर वाले कहेंगे भैया बेटा हमारा गवर्नमेंट जॉब में है, दहेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नखरे बढ़ जाते हैं, और नखरे इतने बढ़ गए कि वो भैया टाइम ही निकल गया। और अब कहेंगे भैया कैसी भी मिले, सेकंड हैंड मिले, फर्स्ट हैंड मिले, आने दो। लड़की है सर ये, सॉरी सर, चल नहीं कहने का रही। मतलब मुझे नहीं पता नहीं मेल नहीं, है फीमेल, समझ मैं गया। सोचा लड़का नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है सर, मतलब यही थोड़ा चल रहा है दिक्कत इनका। सर आउट ऑफ कास्ट जाएंगे क्या? वो वही प्रॉब्लम है सर, वही प्रॉब्लम है। सर आउट ऑफ कास्ट जाएंगे तो मेरे से एक बार बात कर लेना, बाकी आपकी मर्जी। आई ट्राई टॉकिंग टू हर इस मैटर में। ठीक है सर, वो एक पर्सनल मैटर है, वो आप बाद में बात करेंगे, लेकिन जी जी, बिल्कुल सर। ठीक है जी। और किसी को आज के टॉपिक से कुछ पूछना है? क्योंकि सर अभी टाइम है हमारे पास, लेकिन हमने टॉपिक क्लियर कर लिया। इनकी दशा अंतर दशा भी बता दो एक बार, जब हम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और डिटेल, थोड़ा सा सोल्यूशन मिल जाए। क्या चाह रहे हैं, दशा केतु अंतर की दशा भी चल रही है बता सर, दो। केतु की चल रही है। लो जी, हेलो जी, चंगा है जी। केतु च राहु चलता पिया सर इस टाइम। और लो जी, और चंगा, और कब तक, राहु की कब तक? वीनस 19 जुलाई 2024 तक कह रहा हूँ। चलो चलो। कोई बात, 19 जुलाई के बाद इनका टाइम अच्छा आएगा। हाँ, फिर चलो जी, जुपिटर और आ क्या जाएगा। चलता है? वीनस चल रहा है सर, वीनस चल रहा है फिलहाल। वीनस लास्ट में आ रहा है, तो मतलब वीनस का बैठे इनका। वीनस कहाँ बैठा है? वीनस वीनस कहाँ बैठे? 12th हाउस में। अच्छा ये हाँ, रहा। 12th हाउस में। 12th तो हाउस में। 12th हाउस का मतलब अननोन जगह, बाहर वीनस। अब्रॉड। हम्म। अब्रोड का इंडिया भी तो हो सकता है। सर अब बाहर नहीं देख देते उन्होंने एक्चुअली। सर देखो, जब बंदे की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर वो मार ही खाता है। अब इनको बोलो इस उम्र में भी जाकर जो है ना, अभी भी वो नखरे कर रहे हैं, तो फिर तो भूल जाओ, फिर तो सेकंड मैरिज में भी इनको दिक्कतें आनी है। क्योंकि अभी से ही बंदे का नेचर, अभी भी वो कह रहे हैं जी हम बाहर जाएं। सर एक बताओ, वो खुद गवर्नमेंट जॉब में है, जी। तो बाहर कैसे करेंगे, या तो नौकरी छोड़ेंगे? सर पंजाबी नु कनेडा दिखा दो, घर सब कुछ छड़ देंगे। सर देखो, सबसे बड़ा एक तो माइनस पॉइंट हम लोगों के अंदर यही है, क्यों हम कनाडा जाते हैं, क्या है कनाडा में? कनाडा का भी तो हम लोगों ने जाके बनाया है, हम अपने इंडिया को क्यों नहीं बना सकते? ये तो है सर। सर मुझे बोल दो अपने बच्चों को कनाडा भेज दो, मैं फ्री में भी नहीं भेजूंगा। अरे इदा ना करो जी, कनेडा खराब हो जाएगा। सर अति नहीं जाना कभी कनाडा। चलो ठीक है सर सर। अपने इंडिया इज बेस्ट यार, सर हम यहाँ सब चीज अपने पास है, क्या चीज नहीं है ये बताओ ना। पॉइंट तो है सर आपके, योर पॉइंट इज करेक्ट। अपने तो पास सर हम सब कुछ क्यों है। जाएं, सिर्फ दिखावा करें भी हमारे बच्चे कनाडा में हैं, कल को जब मर गए हमारी डेड बॉडी को भी पड़ोसी उठा रहे हैं और वो आ नहीं पाए, क्या चार्ट डालेंगे उसका कनाडा का? पॉइंट यही मैटर है सर, ये कोई नहीं सर सोच रहा। की करना है कनाडा दादा, जहां पैदा हुआ कम से कम पड़ोसी तो उठाकर ले जाएंगे अपने को। एग्जैक्टली जी, और एग्जैक्टली। कनाडा में तो वहां जाकर फिर गवर्नमेंट को फोन करना पड़ेगा, भैया आओ गाड़ी लेकर और ले जाओ। यहाँ कम से कम ऐसी नौबत तो नहीं आती ना। तो अपना इंडिया बेस्ट है, हम क्यों जाए कनाडा? बात तो सही है सर। क्या है वहां पर, पैसा है ना, क्या पैसा अपने यहाँ नहीं है? ऐसा नहीं सर, लॉ एनफोर्समेंट काफी अच्छी है। सर मेट्रो यहाँ भी। कौन खराब करता है, आप और हम ही तो खराब करते हैं। हम सड़क पे चल दिए, रूल हमने तोड़ दिया, ऐसी की तैसी अपने बाप की है, फोन कर देंगे किसी को जान पहचान को, चालान बच गया। किसकी गलती है? बात सही है सर। कौन तोड़ रहा है, हम ही तो तोड़ रहे हैं ना। तो फिर हम ही लोग तो बनाएंगे। जबकि सबकी सोच ऐसी है, इसको यहाँ गोली मारो, हम चलते हैं कनाडा। तो फिर सीधा ही वहीं चले जाओ ना, शादी भी वहीं जाके करो, यहाँ क्या जरूरत है यहाँ का रहने की? ठीक है, ये सर ज्यादा मैं तो बेटर कहते है। मेरे को अगर वहां के वो भी अगर बोले ना कि आजा, वहां के तो दो। प्रेसिडेंट, तब भी कहूंगा आ रहा हूँ 2 दिन के लिए घूम के मैं वापिस जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे यहाँ। सही है सर। सर क्या नहीं है अपने इंडिया में,
सर मैं अगर सुबह 6 बजे का बैच ले रहा हूँ, मैं 7 का ले लूं, मैं 8 का ले लूं, मैं 9 का ले लूं, मैं 10 का ले लूं, पैसे नहीं आएंगे क्या मेरे पास? सब कुछ होगा सर। सर हर बैच में मैं मारे से मारे 3 बच्चे भी ले लूं, पूरा दिन पढ़ाऊं, तब भी मेरा नौकरी से ज्यादा हो गया सर। सर बात सही है आपकी, बट हर कोई ये चीजें नहीं समझता ना। सर ये उनकी सोच ही तो गलत है। जब तक किसी इंसान की सोच को हम नहीं ठीक कर सकते तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारा काम है काउंसलिंग भी करना। सर मेरे भरा ਨੂੰ मैं ਇੱਥੇ फैक्ट्री लगा के ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀ, ਅੱਗ ओ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। सर देखो आप इसमें गलती फिर थोड़ा सा घर के माहौल की है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमें कहा जाता है पैदा होते ही, भैया तू कनाडा जाएगा, तू कनाडा जाएगा, तू नहीं सर, कनाडा जाएगा। हमारे जब हमारे वो घर में बड़ा कुछ भी होता है नहीं तो था। उसके दिमाग में घुस गया वो कनाडा ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था सर हमारी फैमिली में। सर देखो एक आपकी फैमिली में नहीं है तो आपके वहां का जो माहौल जो बन गया है ना पंजाब का, माहौल सर, यस यस। माहौल गलत है। सर सबकी कोठियां बन रही हैं गाँव में, किस काम की? उसमें रहने वाले सिर्फ माँ बाप है, बुजुर्ग, तो किस काम की वो कोठियां सर? सर लेबर रहती है आके थे, यहाँ लेबर। आपने कोठी बना रखी है और वहां बाहर जाके आप लेबर का काम कर रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में उनको सर्व कर रहे हो। अरे अपने अरे यहाँ आ सर, जाओ, अपना रेस्टोरेंट खोल लो ना। सर 6 करोड़ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ। किस ओ काम के सर वो 6 करोड़ रुपए? क्या आप देव वहां जी। जाके सर कितना कमा रहे हो? यहाँ आके 6 करोड़ का इंटरेस्ट ही ले लो, खाली बैंक में दे दो व्हाइट में। 6 करोड़ का गवर्नमेंट को टैक्स दे दो 40%, तब भी 3 करोड़ बचेगा। 3 करोड़ का हर महीने इंटरेस्ट इतना होता है कि सारी जिंदगी नहीं खा पाएंगे। अरे सर कोठी ਦੀ फैसिलिटी सुनो, स्विमिंग पूल है। सर की ओ करना स्विमिंग पूल नो, ये दसो ना, जब तो बच्चे ही कर लेबर नहीं आएंगे। लेबर एंजॉय करती भी है जी ਇੱਥੇ। सर एक बात हो, थोड़ा कमाया अपने लिए, ज्यादा कमाया पड़ोसियों के लिए, वो ज्यादा कमा के पड़ोसी को ही दे रहे हैं, क्या फायदा उस सर कमाने जे का? जे ਆਪਾਂ संभाल सकते तो ज्यादा भी कमाओ, अगर सर दूसरों के फायदा सुख क्या के लिए उसका ये कमाना है बताओ फिर ना। फायदा क्या। अगर ये पॉइंट है। लेबर को ही मजे देने हैं तो यहाँ रह के दो ना, ताकि आपका काम और बढ़े, क्योंकि लेबर यानी सेटन, यहाँ बैठ के लेबर की हेल्प करो, आपका काम और बढ़ेगा। हम्म। हमारे अंबानी साहब अगर वो ये सोचे हैं, उन्होंने तो हर जगह अपनी कोठियां बना रखी हैं, लेकिन फिर भी देखो शादी करने वो जामनगर गए बॉम्बे से, अपने होम टाउन, जी। और होम टाउन के एयरपोर्ट को कुछ दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा दिया। एक उनका भी तो देखो ना, एक उनका एग्जाम्पल देखो और एक आपके पंजाब का देखो। हर चीज बाहर जाके करेंगे। अरे बाहर क्या है, उन्होंने देखो जो कहता था हमारा गरीब मुल्क है, वो उन्हीं को बुला के इंडिया में कह रहे आओ नाचो। हम्म। सर अपनी अपनी सोच का फर्क है। कनाडा में क्या है जो अपने इंडिया में नहीं है? पर लोगों की सोच ਨੂੰ कुछ नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? सर आप अगर भीड़ में चढ़ोगे तो आपकी गलती है, भीड़ से अलग चलो, अलग नजर आओगे। मैं तो नहीं चलता भीड़ में, मेरे को तो पुलिस वाला है, मैं तो उससे भीड़ आता हूँ। हम्म। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा अंदर बैठा देगा, बैठा दे, जमानत हो जाएगी। इससे ज्यादा तो वो नहीं कर सकता ना। यही तो उसकी पावर है, उठा के अंदर कर देगा, कर दे भाई, अगले दिन बाहर आ जाएंगे, एक दिन का वहां का एक्सपीरियंस भी ले लेंगे। सही फिर है नेता सही। बन जाएंगे तो कहेंगे देखो जी हम भी जेल गए थे। हाँ, हमने भी कैद काटी। सर नेता पहले क्या होता है? सिर्फ बोलते ही तो हैं, और वही काम हम भी कर रहे हैं, बोल ही रहे हैं। और क्या कर बिल्कुल। रहे हैं? कुंडली तो खत्म हो गई कब से, सिर्फ वही कर रहे हैं। सर नेता क्या होता है? उनका सेकंड हाउस होता है। अगर सेकंड हाउस में राहु है तो समझ लो वो अच्छा मैनिपुलेशन करेगा। और नेता क्या है? मैनिपुलेशन ही करते हैं। भैया तू इधर है, तू इधर आ जा, तेरे को मैं ये दे दूंगा। सेकंड हाउस वीनस होगा और राहु होगा, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना है, मीठी मीठी बातें बोलनी है। सेकंड हाउस हो गया ना बोलने का, वहां राहु हो गया मतलब घुमाना, वीनस हो गया मीठा बोलना, हो गया नेता का काम। और यही बातें फिल्म स्टार्स पे भी लागू होते हैं, क्योंकि उनका थोबड़ा अच्छा होना चाहिए, बोलना थोड़ा सही होना चाहिए, लुक अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस। अब देखो हम कुंडली करते हैं, उसमें खिचड़ी बन जाती है, क्या उसमें कुछ मेरे को भी नहीं समझ आ रहा कहाँ क्या है। अब किसी को नहीं आएगा। सर मेरे को नहीं आ वीडियो रहा तो आपको कहाँ से आएगा? वीडियो वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं। हाँ। चलो कहने का मतलब फिर भी हमने अपनी तरफ से तो कोशिश कर ली। अब उनके दिमाग में अगर कनेडा है तो फिर तो बोल दो साधु बाबा बन जाओ और जाओ, बेकार है कुंडली देखना उनकी। आज आज एक वास्तु विजिट पे जाना है सर। वहां की स्टेयर्स का कलर इमेजिन करो क्या होगा। लाल होगा और क्या होगा? रेड। हाँ, नॉर्थ में स्टेयर्स है रेड कलर रेड। की।
बस सीरियस हो गया कल्याण, प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखो हम दोनों आदमी के मुंह प्रॉब्लम से तो रेड ही निकल गई। अरे सर, हाँ, देखो इंट्यूशन, मैं सर मैं दे सीढ़ी पाया और बात आप है, नहीं वो पाए। सीढ़ियां लाल कलर है तो मतलब गड़बड़ करेगा ही करेगा। अरे हाँ। सर, नॉर्थ में सीढ़ी है, क्लॉकवाइज, रेड कलर की है। और प्रॉब्लम ये आ रही है, ये क्लाइंट, ये इंश्योरेंस एजेंट है, ये क्लाइंट ढूंढती है। और जो 1-2 लाख की होगी इंश्योरेंस वो तो इनको मिल जाएगी। जो 10 लाख से मतलब 6 लाख से ऊपर की इंश्योरेंस होगी वो बॉस इनको इनको कट कर देगा, सीधा जाके खुद इंश्योरेंस करके वापस आएगा। और इनका सर ये क्लाइंट नॉर्थ ही खराब अपना कर खराब देगा। कर रखा है, नॉर्थ में जो सीढ़ियां हैं एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ऊपर से हम्म। रेड कलर कर रखा है इन्होंने। जी जी जी, वो दोनों सर वो चीज। करा के ना, वाइट करा के उन्होंने पेंट करवाना। ते बाद स्ट्रिंग्स लगवाऊंगा मैं एंटी क्लॉकवाइज। सर इनके हाँ, जो है ना, जहाँ सीढ़ियां हैं उनके नीचे आप ब्रास का कछुए वो आता है ना कछुआ, और कछुआ नीले कलर लगवा दो, की कछुआ। वो भी लगवा दो। ब्रास का ओके, कछुआ लगवा दो सुधा जी। ब्रास का ठीक है। कछुआ और स्प्रिंग लगवा दो। स्प्रिंग भी लगा हाँ, दो और स्प्रिंग कछुआ भी भी लगा लगवाना दो, पड़ेगा। मजा आ जाएगा। चलो, कछुआ भी लगवा देने सर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा काम करेगा वो, स्प्रिंग के साथ ठीक है साथ। सर ब्रास का देखो ही रिजल्ट, लगवाना। रिजल्ट मिलना चाहिए। सर बहुत परेशान है लेडी, मतलब की दसा मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद है सर, मैं क्या सी कभी लेडी में डिप्रेशन हैगा। हाँ जी। ये सेम लेडी है सर। तो इनको काम की वजह से डिप्रेशन आ गया। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ आप पक्के नहीं सीगे, तो किसी और बंदे के नाम पे घर ले लिया। जब उसकी किस्तें कंप्लीट हुई उस बंदे ने घर से निकाल दिया। देन और ले ये, लो, और हाँ। कनाडा भेज दो इनको भी। अरे सर, कनाडा, अमेरिका, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, ये सब जगह घूम के ये इंडिया वापस आए हैं। और जब तक वापस आए हस्बैंड को डिप्रेशन हो गया था। अब सर उसके एक बाद बात, आप पूरी जिंदगी भर की कमाई लोगों के लिए। किसी ने वैसे ही ले ली, तो बंदे को डिप्रेशन नहीं आएगा तो क्या होगा? सर बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब सर की गलती नहीं है, अंकल की। बट क्या है, किस्मत ही वैसी है। अब सर तो देखो किस्मत कुछ ही बोले। चीजें हम किस्मत हम बनाते भी हैं। हम अभी से ही कह रहे हैं, आधे से पंजाब कह रहा है मुझे बाहर जाना है, तो वो अपनी किस्मत बना रहा है या बिगाड़ रहा है? और बाकी जो सर बैठ बच गए उनको बैठा दिया आंदोलन करो। सर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ पीनट किंग सर, पंजाबी जलंधर ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ। सर देखो हम ये नहीं कहते, काम धंधे के लिए जाओ, काम धंधा करो, लेकिन अपना बेस अपनी मातृभूमि रखो। जब आपने अपनी बिल्कुल बिल्कुल, मातृभूमि को छोड़ दिया, बेस खत्म हो गया, वो तरक्की करने का फायदा क्या? ये तो है सर। बट अच्छा भी किया है लोगों ने सर, ऐसी बात नहीं है मतलब। सर एक बात हो, आपका भाई है वो फैक्ट्री लगा के दी थी, वो छोड़ के कह रहा कनाडा जाना है, वो कनाडा चला गया। सर वहां यहाँ वेल्डिंग पर कर रहा है। मालिक था, यहाँ पर मालिक था, वहां जाएगा पहले तो नौकरी करेगा ना। वेल्डिंग करता पे सर, फिर वेल्डर की है। फायदा होता? यहाँ फैक्ट्री का मालिक था, वहां वेल्डिंग कर रहा है, क्या फायदा उसका? यहाँ मालिक फायदा बनता घूमने जाता कनाडा। फायदा ये है सर, यहाँ कुछ भी लेना होता था तो पूछना पड़ता था। अब वहां पे अब आईफोन भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, घूमने भी जाते हैं, तो वो किच किच बंद हो गई। तो यहाँ पर जो आपसे पूछता था, फैक्ट्री थी पंजाब मेरे में से थी, नहीं, पापा से सर। गुजरात में जाके लगा लेता, एमपी में लगा लेता, दिल्ली में लगा लेता, रहता तो इंडिया में। हाँ, मालिक तो मालिक रहता है। हमारे सुप्रीमो पापा ही हैं सर अभी, उनसे ही पूछना पड़ता है। सर वो आपकी बात सही है, देखो पेरेंट्स जब तक हैं तब तक बंदा टेंशन फ्री रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता है मैं ठोक दूंगा, पापा बैठे हैं, भले ही वो 70 साल के, वो अपने आप फोन करके जुगाड़ निकाल के मेरे को छुड़ाएंगे। और जब बिल्कुल मैं सही। खुद ही वो मैंने ठोक दिया तो मुझे खुद ही वकील को बुलाना पड़ेगा, भैया आजा मैंने ठोक दिया है। हम्म। तो ये होता है कि भैया जब तक बाप बैठा है तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन राइट। मतलब पापा के पास। सही है। टेंशन का सीधा मतलब, टेंशन का है सीधा बाईपास का मेरे को, और पीछे जा मैं अभी यहाँ सेफ हूँ। तो बिल्कुल सही ये कह रहे हो हैं जाता है। चलो सर ये सब तो होता रहेगा। अभी तक हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। जी सर, हो रहा है। बहुत अच्छा सेशन था सर आज का, ये हो मारक रहा है बाधा था ना, बहुत अच्छा था। सर। आपने कहा था कि 7th क्लास से करने लग जाओगे आप थोड़ा बहुत, तो आ रहा सर है। मैं तो 4 दिन से कह रहा हूँ आपको, आज तो 7 हो गई। सर जब ज्वाइन किया था तब आपने कहा था, तो समझ आने लग गया। एक्चुअली मेरे को ये था कि मेरे को आएगा नहीं जल्दी समझ। सर मेरे सामने तो किसी को भी ले आओ, एफआईआर फिर वो पास अपने कर। आप समझेगा।
और आजकल के बंदे जो है वो सिर्फ घुमा रहे हैं, 15 दिन तक तो बेसिक ही क्लियर करा रहे हैं। हमारा बेसिक भी चल रहा है और साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। जी। जी 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 जी, एक्चुअली प्रैक्टिकल करके ही तो समझ आता है। हम रोज बेसिक भी कर रहे हैं और रोज क्लास को भी पढ़ रहे हैं, दोनों चीज हो रही है साथ के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को कहा था कि मेरे पास चार्ट, मैंने कहा चार्ट की कमी पड़ जाएगी, हम टॉपिक करते रहेंगे साथ साथ चार्ट लेते रहेंगे। मैंने अपनी तरफ से तो कोई कुंडली नहीं निकाली। नहीं नहीं। तब मोस्टली क्या है, वो अपनी कुंडली जब भी पढ़ाता है ना, वो अपनी कुंडली लेकर बैठते हैं कि भैया इसकी शादी नहीं हुई, इसकी तब हुई। हम तो उठाते हैं, हम कहते हैं आपके लिए उसी को देखते हैं, हो सकता है आपके उससे हमें भी तो कुछ सीखने को मिले। जी जी। राइट। तो लाइव एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे होते हैं सर। अगर हम सोल्यूशन नहीं दे पाए, कुछ सीख कर तो जाएंगे। हाँ, बात तो सही है। बिल्कुल ठीक। और आप कह रहे थे ग्रुप ग्रुप हमने कल से ही चालू कर दिया, और अगर आप उसमें किसी और को भी जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। आई ट्राई सर कि सिग्नल पे लोग आए। सर देखो व्हाट्सएप क्या है, वो बंद कर देते हैं। सर नहीं नहीं, यू आर राइट। अभी काफी चीजें हम भी ना सिग्नल या टेलीग्राम पे शिफ्ट कर रहे हैं अपनी। सर देखो मैं तो ऑलरेडी टेलीग्राम, सर मैंने तो फेसबुक को भी बाय बाय कर दिया। फेसबुक भी, मेरा फेसबुक अकाउंट भी बंद हो गया था, मैंने नया बना दिया। सर आजकल एक नया आ रहा है एक्सप्लेजर, सोनू सूद जी उसकी वो कर रहे हैं, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। सेम फेसबुक है, अच्छा। सेम फीचर, सब चीज सेम है, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। है भी अपना इंडियन, बी इंडियन बाय इंडियन, तो ले लो भाई उसी को। सही है जी। इंस्टा हैक हो जाता है, मैंने उसकी जगह हिबी, HIBI हिबी करके एक है, उसको कर दिया। उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स है। ओके। सर ये जो बाहर के हैं, ये एक ना एक दिन अपनी मोनोपोली दिखाते दिखाते हैं। फिर हम्म। हम वहां बात भी नहीं कर सकते। इंडिया ने कम से कम हम फोन करके कस्टमर केयर में बात तो कर सकते हैं। ये तो है। इसलिए मैंने इन सब से जो है धीरे धीरे अपने आप को बाहर कर रहा हूँ। इसलिए मैंने पहला ग्रुप सिग्नल पे बनाया है। आज का जो मेरा एस्ट्रो वास्तु स्टार्ट होगा, उसका ग्रुप भी मैं सिग्नल पर ही बनाऊंगा। अब मेरे सारे ग्रुप सिग्नल पे ही चलेंगे। सिग्नल क्या है, व्हाट्सएप का दूसरा। आप कंप्यूटर पे चला लो, ग्रुप बना लो, जैसे उसमें होता है सेम फीचर्स है उसके अंदर। सर क्या बताया, प्लेजर है एक्स प्लेजर? एक्सप्लेजर, ई एक्स। EXPLE, आप ओके। एक्सप्लेजर डालो अपने आप आ जाएगा। EXPLE करो, वो प्ले स्टोर अपने आप दिखा देगा आपको। ई टाइप का बना हुआ है, सोनू सूद का। हाँ, न्यू एज सोशल मीडिया। सर बढ़िया है, तो क्यों हम बाहर वालों को ले, हम अपने आप को, अपने देश को प्रमोट करें ना। हाँ, नहीं नहीं सर, नो डाउट अबाउट इट। सर अगर कोई दिक्कत है कि हम बात तो कर लेंगे, भैया अकाउंट ब्लॉक कर दिया, क्यों कर दिया। यहाँ तो मगर व्हाट्सएप यहाँ बात पे कर दिया, मेल कर करके वो सुनते ही नहीं है। दूसरा लिया, वो भी 1 महीने बाद बंद कर दिया था। वो तो अच्छा है कि चालू हो गया, नहीं तो मेरा तो दूसरा भी बंद हो जाता। यहाँ पे ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होगी ना सर। सर नए में ज्यादा होती है। वही मैं कह रहा हूँ ना। तो इसलिए हम तो फिर उसमें शिफ्ट हो गए। हमें क्या है, टेलीग्राम भी और सिग्नल भी। अब मैं अपने ग्रुप जो नकली बात है, मेरे से जुड़े रहेंगे तो वो अपने आप सिग्नल पे आएंगे, जिनको नहीं जुड़ना वो व्हाट्सएप पे रहेंगे। व्हाट्सएप पे जब तक चलेगा चलेगा, जिस दिन बंद हो गया बाय बाय, हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि एक बार हो चुका है ना, अब दोबारा ना हो, इसलिए हम टेलीग्राम को भी लेकर चल रहे हैं और सिग्नल को भी लेकर चल रहे हैं। ऑप्शन होगा तो भैया बंद हो जाए। जब हम एक पे डिपेंड होकर काम करते हैं तो एक बंदा कभी भी हमारी टांग खींच देता है। ठीक है सर। राइट तो सर। आज के सेशन को एंड करें। जी। बाय बाय जी। ओके जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सर।